भारत के जाने माने बिजनेसमैन और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार देर शाम निधन हो गया। 86 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्हें उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। 28 दिसंबर 1937 को पारसी फैमिली में जन्मे रतन टाटा का जीवन लोगों के प्रेरणादायक रहा है और ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। उन्होंने अपनी ही कंपनी में कर्मचारी बनकर काम किया, तो दूसरी ओर अपने कारोबार से होने वाली आमदनी का 60% से ज्यादा हिस्सा दान करके देश के सबसे बड़े दानवीरों में शुमार रहे। यही नहीं, उन्होंने अपनी काबिलियत की दम पर जिस बिजनेस को छुआ उसे सोना बना दिया और कई लोगों की किस्मत भी बदली। आइए 10 तस्वीरों में जानते हैं उनके जीवन की झलक। बचपन में माता पिता हुए अलग, दादी ने पाला। दिवंगत रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था और लेकिन उनका बचपन बहुत अच्छा नहीं बीता। दरअसल बचपन में ही 1948 उनके माता पिता अलग हो गए थे और इसके बाद रतन टाटा का पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। अमेरिका से ली आर्किटेक्चर की डिग्री। शुरुआती शिक्षा के बाद रतन टाटा हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए और वहां से भी आर्क की डिग्री प्राप्त की थी। पढ़ाई पूरी कर भारत लौटने से पहले उन्होंने करीब 2 साल तक लॉस एंजल्स में जोन्स और इमंस के साथ कुछ समय के लिए नौकरी भी की थी। साल 1962 के अंत में दादी नवाजबाई टाटा की तबीयत खराब होने चलते वह नौकरी छोड़कर भारत वापस लौट आए थे। विदेश में प्यार, लेकिन नहीं हो सकी शादी। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। एक इंटरव्यू के दौरान खुद रतन टाटा ने अपनी लव लाइफ के बारे में विस्तार से बताया था। उन्होंने कहा था कि उनकी जिंदगी में प्यार ने एक नहीं बल्कि 4 बार दस्तक दी थी, लेकिन मुश्किल दौर के आगे उनके रिश्ते शादी के मुकाम तक पहुंच नहीं सके। दादी की तबीयत खराब होने के चलते वे अमेरिका से भारत आ गए थे, लेकिन उनकी प्रेमिका भारत नहीं आना चाहती थी। उसी वक्त भारत चीन का युद्ध भी छिड़ा हुआ था। आखिर में उनकी प्रेमिका ने अमेरिका में ही किसी और से शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान टाटा ग्रुप पर लगाया और समूह की कंपनियों को आगे बढ़ाने पर काम किया। टाटा स्टील से ऐसे की शुरुआत। अमेरिका से भारत लौटने के बाद अपने पारिवारिक बिजनेस ग्रुप टाटा के साथ करियर शुरू किया। लेकिन आपको बता दें कि जिस कंपनी ने टाटा फैमिली के सदस्य मालिक की पोजीशन पर थे, उस कंपनी में रतन टाटा ने एक सामान्य कर्मचारी के तौर पर काम शुरू किया। इस दौरान उन्होंने टाटा स्टील के प्लांट में चूना पत्थर को भट्टियों में डालने जैसे काम भी किए और बिजनेस की बारीकियों को सीखी थी। टाटा स्टील में काम करने के बाद साल 1991 में उन्होंने टाटा ग्रुप की कमान थामी और फिर शुरू हो गया टाटा की कंपनियों के बुलंदियों पर पहुंचने का सिलसिला। उन्होंने कारोबार विस्तार पर फोकस करना शुरू कर दिया। कारोबार के विस्तार पर किया फोकस। टाटा समूह की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने वैश्विक विस्तार किया और टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया। आज इन कंपनियों का कारोबार बहुत बड़ा हो चुका है और ये कंपनियां लाखों लोगों को रोजगार मुहैया करा रही हैं। JRD टाटा के बाद सबसे योग्य उत्तराधिकारी। जब टाटा ग्रुप में JRD का उत्तराधिकारी चुनने की बारी आई, तो उस समय रतन टाटा सबसे योग्य व्यक्ति थे जो उनकी जगह ले सकते थे और समूह की कमान संभालने के बाद उन्होंने इसे साबित भी किया। हर बड़े फैसले में JRD की राय। JRD टाटा के कदम से कदम मिलाकर चलते हुए उन्होंने टाटा ग्रुप के कारोबार के विस्तार से जुड़े कई अहम फैसले लिए। हालांकि कमान हाथ में लेने के बाद भी वो JRD टाटा से हर बड़े कदम पर राय मशविरा जरूर करते थे। साल 1993 की ये तस्वीर कुछ यही बयां कर रही है। ऑटो दिग्गज फोर्ड को झुकाया। 90 के दशक में ऑटोमोबाइल सेक्टर में फोर्ड का बड़ा नाम था, लेकिन टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स के हाल ठीक नहीं थे और रतन टाटा ने इसकी पैसेंजर कार डिवीजन को बेचने का मन बनाते हुए फोर्ड के साथ डील की थी। लेकिन अमेरिकन कार निर्माता फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड ने डील के दौरान मजाक उड़ाते रतन टाटा का अपमान किया था। इसके बाद उन्होंने बिक्री का प्लान कैंसिल किया और टाटा मोटर्स को आगे बढ़ाने पर फोकस किया। महज 9 साल में बाजी पलटी और फोर्ड के 2 लोकप्रिय ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर बिल फोर्ड को झुकने पर मजबूर कर दिया। सरकार से मिला बड़ा सम्मान। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप का कारोबार तेजी से आगे बढ़ा और देश ही नहीं दुनिया भर में टाटा का डंका बजा। अपने मेहनत और काबिलियत की दम पर विशाल साम्राज्य खड़ा करने वाले रतन टाटा को भारत सरकार की ओर से बड़े सम्मान मिले। साल 2000 में जहां रतन टाटा को पद्म भूषण दिया गया, तो साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
देश को दी लखटकिया कार। रतन टाटा ने एक ऐसा सपना देखा था जिसे पूरा करना शायद हर किसी के बस में नहीं होता, लेकिन रतन टाटा ने ये कर दिखाया। हम बात कर रहे हैं देश की पहली लखटकिया कार टाटा नैनो के बारे में। भारत के आम आदमी को 1 लाख में कार खरीदने का मौका रतन टाटा ने ही दिया था। उन्होंने बाजार में 2008 में टाटा नैनो उतारी। हालांकि यह कार उनकी उम्मीदों के अनुसार बाजार में धमाल नहीं दिखा पाए। रतन टाटा थे बड़े डॉग लवर। दिवंगत रतन टाटा को बड़ा बिजनेसमैन, दरियादिल इंसान के साथ ही डॉग लवर के तौर पर जाना जाता था। आवारा जानवरों के प्रति उनका प्यार देखते ही बनता है। सोशल मीडिया पर भी अरबपति उद्योगपति कुत्तों के साथ अपनी तस्वीरें और उनकी सुरक्षा के लिए अपील भरी पोस्ट शेयर करते रहते थे। रतन टाटा के ड्रीम प्रोजेक्ट 98,000 वर्ग फीट में फैला और 5 मंजिला पशु अस्पताल साउथ मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र इसी साल शुरू हुआ। जब बयां किया था अकेलेपन का दर्द। रतन टाटा जीवन भर अकेले रहे और उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन अकेलेपन का दर्द उन्हें हमेशा होता था। साल 2022 में बुजुर्गों की सेवा के लिए एक स्टार्टअप गुडफेलोज में इन्वेस्टमेंट का ऐलान करते हुए उनका ये दर्द दुनिया के सामने आया था। उन्होंने कहा था कि आप नहीं जानते कि अकेले रहना कैसा होता है। जब तक आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते तब तक एहसास नहीं होगा। जब तक आप वास्तव में बुरे नहीं हो जाते तब तक किसी को भी बुरे होने मन बिल्कुल भी नहीं करता। कारों के बेहद शौकीन थे रतन टाटा। रतन टाटा का सिर्फ अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स पर ही विशेष फोकस नहीं था, बल्कि वे लग्जरी कारों की सवारी करने के भी शौकीन थे। उनके कार कलेक्शन में एक से बढ़कर एक कारें शामिल थीं। दिखावे से दूर और सादगी भरा जीवन। रतन टाटा की पहचान जहां देश के एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में होती थी, तो उनके सादा स्वभाव की भी चर्चा होती थी। उन्होंने कभी दिखावे पर भरोसा नहीं किया और पूरी जिंदगी सादगी भरा जीवन जिया। रतन टाटा को विमान उड़ाने का था शौक। रतन टाटा बेहद सादगीपूर्ण जीवन जीते थे, लेकिन उनके कई बड़े शौक भी थे। इनमें पियानो बजाना, लग्जरी कारों और विमान उड़ाने का शौक शामिल था। वह 2007 में F-16 फाल्कन उड़ाने वाले पहले भारतीय बने। विदेशों में भी मिला सर्वोच्च सम्मान। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी सम्मानित किया गया था। जहां एक और उन्हें ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था, तो वहीं फ्रांस से भी उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिला था। इसी साल डाला था आखिरी वोट। इस साल संपन्न हुए लोकसभा चुनावों के दौरान 86 साल के रतन टाटा को मुंबई में अपना वोट डालते भी देखा गया था। 5वें चरण के मतदान के दौरान रतन टाटा अपने मैनेजर शांतनु के साथ पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचे थे और उम्र के इस पड़ाव पर भी मताधिकार का इस्तेमाल करने का उत्साह उनमें साफ दिखाई दिया था। 9 अक्टूबर 2024 को कहा अलविदा। बिजनेसमैन, दानवीर, दरियादिल और पशु प्रेमी के तौर पर भारतीय कारोबारी इतिहास में अलग पहचान बनाने वाले और भारत के रतन टाटा ने 9 अक्टूबर 2024 को दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा ऐसे बिजनेसमैन थे जो अपने कारोबार से होने वाली आमदनी का 60% से ज्यादा हिस्सा टाटा ट्रस्ट के जरिए दान करते थे। छोटे बड़े कारोबारियों से लेकर युवाओं तक के लिए आदर्श बन चुके 86 साल की उम्र में उनका मुंबई के ब्रीच कैंड अस्पताल में निधन हुआ। उनके निधन से पूरे देश में शोक है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुकेश अंबानी तक ने शोक व्यक्त किया है।